हाय गाइस। तो स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट, वैसे तो स्ट्रिंग्स में जानने समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मगर अभी एकदम एकदम बेसिक्स पर स्टिक करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल सिंपल चीजें। ठीक है। तो जैसे स्ट्रिंग लिखने के तीन तरीके होते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। कोई सा भी स्ट्रिंग अगर आप बनाना चाहते हो, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, तो एक तरीका होता है डबल कोट। ठीक। कॉन्स्ट यश प्रियम। तो एक हो गया हमारा डबल कोट। एक होता है फिर कॉन्स्ट मान लो एड्रेस इज इक्वल टू सिंगल कोट। ठीक है। डबल कोट हो गया, सिंगल कोट हो गया, एक दूसरा तरीका। एड्रेस इज इक्वल टू इंद्रपुरी भोपाल। ठीक है। तो ये हो गया दो तरीके। और तीसरा तरीका होता है बैक टिक। ये जो लिखा ना मैंने BAC के बैक टिक। तो बैक टिक्स क्या होते हैं? कॉन्स्ट, ये होता है एस्केप के नीचे वाला, जो कीबोर्ड में एस्केप के ठीक नीचे जो की होती है ना, जिस पर ये स्विगली ये बना रहता है, ये वाला, वो वाला अपोस्ट्रोफी वाला बेसिकली। तो ये होते हैं बैक टिक्स। इसके थ्रू भी आप स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। आई एम क्रिएटेड इन बैक टिक्स। ठीक। ये तीन तरीके से आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट में। और भी तरीके होते हैं बट वो मेथोडिकल हैं, तो अभी हम लोग बेसिक एकदम सिंपल वाले तरीके की बात कर रहे हैं। तो इन तीन तरीकों से, इनमें कुछ कुछ बेसिक बेसिक डिफरेंसेस हैं। जैसे कुछ बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं कि अगर डबल कोट या सिंगल कोट से आपने स्ट्रिंग क्रिएट किया है, तो आप उसको मल्टीपल लाइन में नहीं कर पाओगे। ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया, ये और ये एक अलग अलग लाइन हो गया, तो ये नहीं चलेगा। ये देखो, ये एरर बोल रहा है ना, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड और आइडेंटिफायर। ये एरर दे रहा है कि ये भाई अलग अलग लाइन में आप नहीं कर सकते, आपको इसको एक ही लाइन में रखना होगा। स्पेस आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको एक ही लाइन में इसको रखना होगा। सिंगल कोट वाले के साथ भी यही प्रॉब्लम है, सिंगल लाइन में ही रहता है, वो डबल लाइन में नहीं जा सकता। तो ये दोनों जो है नो न्यू लाइंस। ठीक है। नो न्यू लाइन इन डबल कोट एंड सिंगल कोट्स। ठीक है। बट ये जो बैक टिक वाली चीज है, बैक टिक वाली चीज आप देखोगे तो बैक टिक वाले में आप मल्टीपल लाइंस में जा सकते हो। ठीक। तो बट अलाउड इन बैकटिक। ठीक। नो न्यू लाइन इन डबल एंड सिंगल कोट बट अलाउड इन बैकटिक्स, ये आप कर सकते हो। अब अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखोगे, जैसे हमने लॉग किया और लॉग में मैंने लिख दिया बैकटिक्स, तो आप देखो इसको, नोड, तो आई एम, ये आई एम के बाद एंटर मारा हमने, क्रिएटेड इन के बाद एंटर मारा, और बैकटिक्स के बाद ये पूरा अलग अलग लाइन में होकर के आया। ठीक है। पर आप ये डबल कोट और सिंगल कोट में आप सिंगल लाइन में ही आपको पूरा स्ट्रिंग लिखना होगा, चाहे आपकी जितनी बड़ी भी स्ट्रिंग हो। अगर आपको इन दोनों में अलग अलग लाइंस करना है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे यश और प्रियम को मेरे को अलग अलग लाइन में डालना है, तो ऐसे तो ये नहीं चलेगा। पर करने के लिए क्या करना होगा, मेरे को लिखना होगा यहाँ पे /n। तो अगर मैं /n लिख दूंगा, तो यश और प्रियम ये जो दोनों हैं वो अलग अलग लाइन में आएंगे। जैसे मैंने नेम डाला, नेम डाल करके अगर मैं कोड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये दोनों अलग अलग लाइन में आ गए। ये देखो यश, और ये थोड़ा सा साइड का सब क्या है, क्योंकि ये बाद में यहाँ पे स्पेस है, स्पेस हटा देंगे अगर हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, तो यश और प्रियम ये अलग अलग लाइन में आ गए। ठीक है। सेम टू सेम चीज आपको करना होता है इसमें भी। /n लगाने से वहां से लाइन ब्रेक हो जाता है। ठीक है। तो इंद्रपुरी के बाद एंटर लग गया अगर मैंने /n लिखा, तो ये चीज आपको बैकटिक में नहीं करनी होती, बैकटिक में डायरेक्टली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक। इसके बाद आता है अगला, कि ये तो चलो हो गया, बैकटिक में तो आप ये चीज़ डायरेक्टली कर सकते हो। अगली चीज़ आती है कि जैसे आप ये डबल कोट देख रहे हो ना, तो डबल कोट के अंदर में आप ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लिख सकते हो, यशस प्रियम। ठीक है। इस तरीके से करके आप एपोस्ट्रोफी डाल सकते हो। डबल टिक के अंदर सिंगल टिक अलाउड है, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट अलाउड है। ठीक है। बट अगर आपको सिंगल के अंदर डबल भी अलाउड है, जैसे आप अगर ऐसे करके कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, ये इंद्रपुरी न्यू भोपाल इस तरीके से करके लिखना चाहते हो, तो ये कोई एरर नहीं देगा, ये आपका सही सही चलेगा। ठीक है। एड्रेस अगर आप प्रिंट करो, एड्रेस, ये देखो इंद्रपुरी न्यू भोपाल, ये ऐसे करके, ये सिंगल सिंगल कोट है अगर यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग, तो आप ये डबल कोट यहाँ पे दे करके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको स्ट्रिंग ही मान करके चलेगा। लेकिन लेट से कि ये सिंगल कोट पे मैंने स्ट्रिंग बनाया और यहाँ मेरे को एपोस्ट्रोफी देनी है ऐसे, तो ये हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि ये इसको स्टार्टिंग और इसको एंड मान लेगा, और इसके बाद वाली चीज को ये मानेगा कि भाई ये स्ट्रिंग है जो ओपन ही नहीं हुआ, क्लोज ही नहीं हुआ ऐसा। तो ये अगर मेरे को सिंगल वाले में, सिंगल कोट वाले स्ट्रिंग में एपोस्ट्रोफी देना है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि यहाँ डबल दे दे, ये तो एपोस्ट्रोफी होता नहीं है। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना होता है कि ये एस्केप कैरेक्टर डालना पड़ता है, बैक /। ठीक है। बैक / एपोस्ट्रोफी आप डाल दीजिए, तो ये क्या करेगा, इसको इतने पार्ट को स्केप कर देगा। ठीक। बैक / करके अगर आप एपोस्ट्रोफी डालते हैं, तो उसको उतने हिस्से को वो स्केप कर देता है, जैसे वो /n को कर रहा था वैसे इसको भी कर देगा। तो फिर क्या होगा, ये पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग है अभी भी, और आपने उसमें एपोस्ट्रोफी भी लगा ली, तो ये देखो इंद्रपुरी भोपाल ये हो गया। ठीक। अब अगर आपको जैसे इसमें है कि बैक टेक्स्ट, तो बैक टेक्स्ट भाई इस चीज के लिए तो फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एपोस्ट्रोफी यूज कर ली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर में आप डबल कोड भी यूज कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बैक टिक इन चीजों के लिए ऑलरेडी काफी फ्लेक्सिबल है। नया तरीका है बैक टिक्स, और यही सबसे ज्यादा अच्छे मेरे को लगता है, सबसे ज्यादा यूजफुल यही वाली चीज लगती है मेरे को। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आप कर सकते हो
इसके अंदर ये बैकटिक्स की सबसे अच्छी पावरफुल चीज जो है वो ये है, अगर मान लो आपको ऐसा लिखना है आई एम, मान लो आप स्ट्रिंग लिख रहे हो और इसमें आपने लिख दिया, ये तो खराब हो जाएगा, फिर दिक्कत ही हो जाएगी, आई एम यश प्रियम, ठीक है। तो अब मैं क्या सोचता हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने अपना नाम ऑलरेडी लिख रखा है, तो मैं अपना वेरिएबल नेम यूज करूँ, इस स्ट्रिंग में वेरिएबल नेम यूज करूँ, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा पता है, आपको करना होगा आई एम ऐसे लिख दिया और प्लस नेम, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ा जा सकता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ा जा सकता है। तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, जैसे मैं आपको नॉर्मली ऐसे करके दिखाता हूँ, नेम और एड्रेस, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, एड्रेस प्लस नेम कर दिया हमने, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे आप देखो, इंद्रपुरी भोपाल और उसके बाद यश प्रियम, ये एड्रेस है इंद्रपुरी भोपाल और ये नेम है यश प्रियम, ठीक। तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। अब ये दोनों यहाँ पे एकदम सटे हुए इसलिए क्योंकि इनके बीच में आपस में कोई स्पेस नहीं है, तो ये इंद्रपुरी भोपाल के बाद में थोड़ा सा स्पेस डाल देते हैं, स्पेस डाल दिया। अब चलाइए, तो देखो इंद्रपुरी भोपाल, भोपाल के बाद स्पेस आ गया, उसके बाद यश प्रियम आ गया, ये हो गया एड्रेस और नेम, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब तीनों भी जुड़ सकते हैं, बैक टेक जो है ये भी जुड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो लो देखो मैंने इसको भी जोड़ दिया, तो अब ये सारे एक साथ ही आ रहे हैं, आई एम क्रिएटेड इन बैक टेक्स, ये भी आ गया यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस ऐड कर देता हूँ, ठीक। तो स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ सकते हैं, प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के बीच में चलता है, लेकिन हाँ यही बात याद रखना, माइनस माइनस करके नहीं देखना, स्ट्रिंग आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने का या इनटू करने का ये सब कोशिश नहीं करोगे, तो ये स्ट्रिंग्स आपस में सिर्फ ऐड हो सकते हैं, ठीक। एक तो ये चीज होगा कि स्ट्रिंग आपस में ऐड हो सकते हैं, अगर मेरे को ऐसा कुछ लिखना है कि आई एम यश प्रियम ऐसा करके, जो अभी लिख रहे थे हम लोग, मैं ये लिखूंगा आई एम स्पेस डाल दिया और प्लस नेम, ठीक। तो इससे क्या होगा, ये देखो, ये प्रिंट कर रहा है आई एम यश प्रियम, करेक्ट। अगर मैं बैकटिक यूज करता ना, तो मेरे को ये प्लस नहीं लिखना पड़ता, यहाँ पे इतनी चीज नहीं लिखनी पड़ती, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं कैसे लिख सकता था इसको, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, बैकटिक में डाल देता आई एम और उसके बाद यहाँ पे डॉलर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। ये करके मैं यहाँ पे सीधा अपना वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे। इससे क्या होता है ना, ये स्पेस को भी रेस्पेक्ट करेगा, सब कुछ करेगा, एंड ये आराम से इजीली मेरे को कंसोल लॉग में मिल जाता है, आई एम यश प्रियम, ठीक। तो स्ट्रिंग्स को ऐड कर करके लिखने से ज्यादा बेटर होता है ये वाला तरीका, एंड आई लिव इन, फिर से वेरिएबल डालना, फिर से मैंने लिख दिया यहाँ पे एड्रेस, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूंगा, तो कैसे आएगा, आई एम एंड आई लिव इन इंद्रपुरी भोपाल, ठीक है, ऐसा। तो ये है स्ट्रिंग्स के रिगार्डिंग बेसिक्स, आप स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकते हैं प्लस ऑपरेटर के यूज से, आप बैकटिक्स को यूज करके स्ट्रिंग के अंदर कोई दूसरा स्ट्रिंग भी अटैच कर सकते हैं, तो दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है, सिर्फ स्ट्रिंग ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप ये बैकटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रिंग्स में आप एंटर नहीं मार सकते हैं, अगली लाइन नहीं ला सकते हैं, तो उसके लिए आपको स्लैश एन लगाना पड़ेगा, डबल कोट या सिंगल कोट में एपोस्ट्रोफी लगानी है। अगर डबल कोट में आपको, तो आप ऐसे नॉर्मली अपोस्ट्रोफी एक सिंगल कोट लगा सकते हो, पर अगर सिंगल कोट वाली स्ट्रिंग है और उसमें अपोस्ट्रोफी लगानी है, तो आपको ये एस्केप कैरेक्टर देना होगा। स्पेसेस आप दे सकते हो, स्पेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी आप एंटर नहीं मार सकते हो, एंटर मारोगे तो एरर आ जाएगा। ये वाले जो है बैक टेक्स्ट वाले जो स्ट्रिंग है, इसमें आप आराम से एंटर मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये बेसिक्स है आपके पास स्ट्रिंग्स के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ है स्ट्रिंग्स में, हम लोग उसको आगे धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है।